वेलकम टू जेमिनी एरा। गूगल हैज जस्ट अनाउंस देयर एआई अपडेट, जो कि जस्ट एक सिंगल टूल नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करते हुए अपनी पर्सनल, बिजनेस और एजुकेशनल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इवन इसे आप यूज़ करते हुए अपनी ईमेल्स और मीटिंग्स को डायरेक्टली समराइज़ करवा सकेंगे। गूगल लेंस को यूज़ करते हुए रियल टाइम में इंटरेक्शन करके इसके साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। गूगल का वीडियो जनरेटिव मॉडल है जिसको यूज़ करते हुए आप 1080p में हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ जनरेट कर सकेंगे। इसके साथ साथ गूगल का लर्न एलएम मॉडल है जिसे यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली अपनी एजुकेशनल वीडियो से क्वेश्चंस कर सकेंगे और रियल टाइम में वीडियो के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। गूगल अपने इस मॉडल को अपने सर्च के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है जिसे यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली समरीज और प्लान्स वगैरह जनरेट कर सकेंगे। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो डायरेक्टली अपने कोड को और कोडिंग फाइल्स को जेमिनी में अपलोड कर उसको डीबग और उसको मेंटेन करवा सकेंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरह ये सारी अपडेट्स जो हैं वो आपकी रियल लाइफ में आप परफेक्ट करेंगी और किस तरह इन्हें यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो गूगल ने जस्ट अनाउंस किया है कि वो इन तमाम अपडेट्स को अपने वर्कस्पेस, सर्च और एंड्रॉयड के साथ जो है इंटीग्रेट करने वाला है। तो चलें इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं ताकि आप इसे ज़्यादा डिटेल में समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क स्पेस में कि अगर हम गूगल फ़ोटोज़ की एक एग्जांपल लें, अगर आप गूगल फ़ोटोज़ में कोई भी एक इमेज सर्च करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, जस्ट इस एग्जांपल को लेते हैं कि अगर एक पर्सन एक फ़ोटो ढूंढना चाह रहे हैं अपने चाइल्ड की जिसमें उसने स्विमिंग सीखी थी, तो वो जस्ट एक प्रॉम्प्ट टाइप करता है और गूगल जो है वो इसकी तमाम जो इमेजेस हैं उनको क्राउल कर और रिलेटेड इमेजेस जो है उसे शो करवा देता है। इसी तरह आप गूगल को यूज़ करते हुए अपनी ईमेल्स और मीटिंग्स को जो है वो समराइज़ करवा सकते हैं। इवन आप अपनी ईमेल्स में से कोई स्पेसिफिक ईमेल जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखना है कि कुछ स्पेसिफिक इन्वॉइस जो है उसे आप फाइंड करना चाह रहे हैं और उन इन्वॉइसेस को देखते हुए आप अपने एक्सपेंसेस जो है उन्हें ट्रैक करना चाह रहे हैं या उनकी एक स्प्रेडशीट बनाना चाह रहे हैं, तो गूगल ये सारी चीज़ें आपको जस्ट एक वन क्लिक पर करके दे सकता है। अब आप खुद ब खुद ये चीज़ें देखें कि अगर इन सब चीज़ों को आप मैनुअली करने बैठे हैं तो कितनी ज़्यादा ईमेल्स को क्राउल कर और कितने ज़्यादा टाइम जो है वो आपको इन चीज़ों को देना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो नोटबुक एलएम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एआई एजेंट है इनका, जिससे यूज़ करते हुए आप इसमें अपनी पीडीएफ फाइल्स और नोट्स वगैरह जो है उन्हें अपलोड कर सकते हैं और इसके एआई बेस्ड टीचर्स जो हैं वो आपको उससे रिलेटेड गाइड और टीच कर सकते हैं। आप उसके साथ रियल टाइम में क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे अपनी जो है वो लर्निंग स्किल्स जो है उसे इन्हांस कर सकते हैं, जिस तरह आप ये नेक्स्ट वीडियो में देख भी सकते हैं। इसी तरह नोटबुक एलएम ही की तरह है, लर्न एलएम के नाम से एक और एजेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है और ये भी इसके ज़रिए आप अपनी एजुकेशनल वीडियोस में डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, जस्ट सेम लाइक लर्न नोटबुक एलएम। प्रीटी इंटरेस्टिंग है ना। बट नेक्स्ट ये टूल लिटरली शॉक मी, क्योंकि वो आपके लिए जो है वो कॉम्प्लेक्स सर्चेस कर सकता है, आपके लिए प्लान समरीज जो है वो जनरेट कर सकता है। इवन फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जाने के लिए आपको वहाँ की लोकेशंस, वहाँ के लॉन्ड्री और डिफरेंट चीज़ें जो कि आपको बुक करने हैं उसे देखने के लिए डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट चीज़ों को क्राउल करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए खुद ब खुद कर उसकी एक कंप्लीट समरी जो है वो जनरेट कर सकता है। अब गूगल का जेमिनी 1.5 जो है वो इन तमाम जनरेशंस को करने के लिए 2 मिलियन टोकन्स का यूज़ कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं टोकन्स क्या होते हैं, फिर आप ये समझ सकेंगे कि इसकी ये 2 मिलियन टोकन्स का जो है वो बेनिफिट क्या है। सो जितने भी ये लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ये एआई मॉडल्स होते हैं, ये कंटेंट को रीड करने के लिए या आपकी प्रॉम्प्ट्स या जनरेशंस को जो है वो रीड करने के लिए वर्ड्स या करैक्टर्स का यूज़ नहीं करते, ये यूज़ करते हैं टोकन्स का। अब जो हर एक टोकन है वो ऑलमोस्ट 4 करैक्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अगर इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर एआई मॉडल को मेरा नाम रिजवान रीड करना हो तो जो कि जिसमें 8 करैक्टर्स हैं तो इसे जस्ट 2 टोकन्स लगेंगे। तो इसी चीज़ को अगर आप इमेजिन करें तो देखें तो ये कितनी ज़्यादा ईमेल्स, इमेजेस और कितने ज़्यादा डाटा को जो है वो एक ही टाइम पे क्राउल कर सकता है और उस डाटा को क्राउल कर आपको कितने ज़्यादा इंसेन रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो नेक्स्ट एआई मॉडल की तरफ चलते हैं जो कि जो काफ़ी फैसिनेटिंग है, ठीक है, प्रोजेक्ट एस्ट्रो। अब प्रोजेक्ट एस्ट्रो जो है वो प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग है कि लास्ट डे अगर आपने गूगल ओपन एआई की GPT-4o की अपडेट को देखा हो तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल इससे सिमिलर ही एक एजेंट बताया था जो कि रियल टाइम में ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन गूगल का प्रोजेक्ट एस्ट्रो जो है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये रियल टाइम में आपके साथ जस्ट इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता,
बल्कि ये रियल टाइम में जो है डाटा सेव भी कर सकता है और उस डाटा को यूज़ करते हुए आप इसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसके आंसर्स लेकर अपनी प्रोडक्टिविटी को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, जिस तरह आप ये नेक्स्ट एग्जांपल में देख भी सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एआई एजेंट की तरफ चलते हैं, जो कि गूगल के जो है वो जेमिनी की जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं। अब ये जनरेटिव एआई मॉडल्स जो हैं इसमें 3 चीज़ें हैं, जिसमें इमेजेस के लिए जो है वो इमेजिन 3 है, वीडियोस के लिए वीओ और ऑडियो के लिए ऑडियो सैंडबॉक्स जो है उसे रिलीज़ किया गया। इवन गूगल ने अपनी लॉन्चिंग के दौरान ही एक आर्टिस्ट को रियल टाइम जो है वो एआई को यूज़ करते हुए म्यूज़िक परफॉर्म करते हुए भी दिखाया, ताकि वो इस सारी चीज़ों को आपके लिए आसान बना सके समझने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को गूगल ने अपने जेमिनी नैनो प्रोजेक्ट के तौर पर एंड्रॉयड के साथ जो है वो भी इंटीग्रेट करने का सोचा है। अब एंड्रॉयड के साथ इंटीग्रेट होने के बाद अब ये तमाम फीचर्स जो हैं जिनके बारे में मैंने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया, इन फीचर्स को आप रियल टाइम में अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में जो है वो यूज़ कर सकेंगे और इन्हें यूज़ कर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल आप ये नेक्स्ट वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरह से आप एआई की यूज़ करते हुए स्पैम कॉल्स जो है उन्हें डिटेक्ट कर सकेंगे और किस तरह से जेमिनी जो है वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा जब भी होगी ऐसी लाइव कॉल जो वो डिटेक्ट करेगा जो कि स्पैम होगी। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे एजेंट्स और मॉडल्स जो हैं उन्हें देखने के बाद अब लिटरली समझ तो ये चीज़ आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोफेशंस हैं उन्हें या तो रिकन्सिडर या फिर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो उन्हें रिप्लेस करेगा। अब जब मैं रिकन्सिडर या रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये बात नहीं है कि कोई बाहर से कोई मखलूक आएगी या कोई एक एआई बोट आएगा और वो आपकी जगह बैठेगा और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इस कंप्लीट जो वो सारे एजेंट्स में या स्नैरियो में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद जो 2 मॉडल्स आए हैं, एक तो प्रोजेक्ट एस्ट्रो है, ठीक है, जो कि रियल टाइम में आपके साथ ट्रैक कर सकता है और डाटा को सेव कर सकता है, और सेकंड जो है वो नोटबुक एलएम और लर्न एलएम है, ठीक है। अब जो नोटबुक एलएम और लर्न एलएम है उसी की एग्जाम्पल्स को लेते हुए मैं आपको एक छोटी चीज़ गाइड करूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं। अब ये दोनों वीडियोज़ को अगर आप वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट से देख रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि जो टीचर्स जो हैं उनकी जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा ये रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ कि आप लर्न एलएम और नोटबुक एलएम को यूज़ करते हुए एज अ टीचर उन्हें या एज अ स्टूडेंट अगर आप उन्हें अपनी रियल लाइफ में इंटीग्रेट करें, उन्हें सीखें और देखें आप किस तरह से उन्हें यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में लर्न कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इवन इंक्रीज़ कर सकते हैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए। तो क्या आपको कोई आपकी जॉब जो है वो ये रिप्लेस कर सकता है या कोई ऐसा पर्सन रिप्लेस कर सकता है जो जिसे ये चीज़ें पता नहीं है? डेफिनेटली आप उसकी जॉब ज़रूर रिप्लेस कर देंगे जिन्हें इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आपकी जॉब वो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एआई से अवेयर हो जाएंगे टाइमली, ठीक है, इनकी अपडेट्स के साथ टाइमली अवेयर रहेंगे, इसे डेली जो है वो रीड करते रहेंगे और इसे अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करके इसको अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए यूज़ करते रहेंगे, तो कोई भी आपकी जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। जितने भी एआई मॉडल्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए नहीं आ रही, वो आ रही हैं आपको हेल्प करने के लिए ताकि आप इन मॉडल्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके और वो डम्प थिंग्स और वो चीज़ें जो कि नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके लिए एआई करे और आप जस्ट प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो चीज़ें करने की तरफ जाएँ। सो ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में आज आपको गाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इन तमाम एआई की अपडेट्स और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ जो है इंटरेक्ट रहना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।